सोलो लेवलिंग का नया एपिसोड लेके मैं चला आया। थैंक यू सो मच, आप सबने इतना अच्छा प्यार दिया। पिछले एपिसोड में हमने देखा था जिन ए रैंक की डेंजन में माइनिंग करने जाता है, पर उसका मोटिव वो नहीं था। वो एक्चुअली ए रैंक देखना चाहता था। इसीलिए जब वो थोड़ा सा फ्री हुआ और अकेला था तब वो बॉस को देखने गया था और वहीं पे उसका मुलाकात हुआ मिस चायन से। अब आगे एपिसोड के शुरू में हम मिस चायन को देखते हैं। वो अभी भी फोन पे बात कर रही है, जिन के बारे में पूछ रही है। वो कहती है उसने कहा था कि वो खो गया था और अचानक से बॉस लेयर के अंदर चला गया और ये मुझे बिलीव नहीं हो रहा है। हो सकता है कि वो दूसरे गिल्ड से कोई स्पाई हो, क्या तुम मुझे उसके बारे में बता सकते हो? पर दूसरी तरफ से वो आदमी कहता है आप वही हंटर के बारे में बात कर रहे हो ना, संग जिनबू, जो कि एक ई रैंक हंटर है। माफ कीजिएगा, उसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। और कुछ ही देर पहले मिस्टर सोईजोंग ने भी कोशिश की थी उसके बारे में कुछ ढूंढने की, उसके फाइल देखने की, पर हंटर एसोसिएशन ने उसका फाइल क्लासिफाइड करके रखा है। मुझे नहीं पता, अब तक ऐसा कभी पहले नहीं हुआ। और वैसे भी वो तो एक हाई रैंकिंग हंटर भी नहीं है। ये सुन के मिस चायन बहुत ज्यादा चौंक जाती है और सोचने लगती है क्या द मास्टर ऑफ द हंटर्स गिल्ड वो भी उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा है, क्या चल रहा है यहाँ पे। और तभी देखते हैं वो फोन काटती है और उसके बाद सोचने लगती है लगता है मैं कुछ इंपॉर्टेंट जानने वाली हूँ। तभी उसे बिस्तर पे देखते हैं और वो सोच रही है क्यों सिर्फ वही है एक्सेप्शन, और इतने सारे हंटर्स है उनमें से सिर्फ वही पहला है जिसके पास से इतना अच्छा स्मेल आता है। सीन शिफ्ट होता है, हम जिनबू को देखते हैं। वो सामने किसी चीज को देख के शॉक हुआ है और तभी देखते हैं वो अपने पुराने टीम के बारे में सोच रहा है, क्योंकि अभी जो नया टीम माइनिंग टीम में वो है वो भी बिल्कुल वैसा ही उसे फील दे रहा था। ये देख के उसे थोड़ा सा अच्छा लगता है। जिन को देख के वो सब भी बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे खाने के लिए इनवाइट करते हैं। ऐसे ही कुछ देर बातें करने के बाद वहाँ पे एक हंटर आता है और सबसे कहता है एक्सक्यूज मी, तुम में से कोई ऐसा होगा जो हमारे साथ हमारे सामान उठाने में मदद कर देगा? जो हमारा ये काम करता था वो आज आया ही नहीं। पर उसकी ये बात किसी को पसंद नहीं आ रहा था, कोई उसके साथ जाना नहीं चाहता था। जाने से कुछ अच्छा पैसे मिलेंगे, पर उतने से पैसे के लिए कोई अपना जान जोखिम में नहीं डालना चाहता। सब एक दूसरे से बातें करने लगते हैं, पर तभी देखते उस हंटर को फिर से कहता है क्या यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारे साथ आना चाहता है? सच में जितनी जल्दी रेट खत्म हो जाएगा तुमको अच्छा पैसे भी मिलेंगे। पर फिर भी कोई जाना नहीं चाहता था। ये देख के वो निराश होता है और कहता है तो यहाँ पे कोई नहीं है जो हमारे साथ जाना चाहता है? तभी देखते हैं जिन अपना हाथ उठाता है और कहता है मैं जाऊँगा। ये देख के बाकी सारे टीम मेंबर्स बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं पागल हो गए हो क्या? तुम यहाँ पे जाना चाहते हो? तुम एक ई रैंक हंटर हो, सच में तुम पागल हो? पर जिन उन सबको कहता है कोई नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा। और अपने मन में सोचने लगता है हाँ हो सकता है मैं उनका बैग्स कैरी करने जा रहा हूँ, पर उन्हें देखना, उन्हें लड़ते हुए देखना मेरे लिए अच्छा होगा। स्पेशली ये एक ए रैंक का डेंजन है। तभी देखते उस हंटर के साइड से एक बंदा कहता है ओ मैन, देख के तो ऐसा लगता है कि जिसने हाथ उठाया वो बस इससे पहले दिन ही आया था, मतलब आज उसका सेकेंड डे है। ये देख के वो हंटर कहता है उसका रैंक वो क्या है? वो आदमी हंसते हुए कहता है एक ई रैंक। तुम लोगों से तो बहुत ज़्यादा लोअर है, मुझे नहीं लगता ये कोई काम कर पाएगा। पर वो हंटर थोड़ा सा स्माइल देते हुए कहता है नहीं, वो कर पाएगा। वो खुद को जिन के सामने इंट्रोड्यूस करता है और कहता है मेरा नाम है सॉन की हून और मैं आज के जो स्ट्राइक स्क्वाड है उसका लीडर हूँ। जिन भी खुद को इंट्रोड्यूस करता है। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं वो दोनों डेंजन के अंदर जा रहे हैं। वो हंटर कहता है आई होप कि तुम्हें ये बैग्स ज़्यादा भारी नहीं लग रहे हैं। पर जिन कहता है कोई नहीं, मैं मैनेज कर लूँगा। पर वो हंटर उसे देख के सोच रहा है इसे देख के तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये स्ट्रगल कर रहा है। कुछ देर बाद हम देखते हैं सारे के सारे हंटर्स एक एक करके अब डेंजन के अंदर जा रहे हैं। जिन भी डेंजन के अंदर जाते हुए सोचने लगता है ये डेंजन ये तो कल वाले से भी बहुत ज़्यादा बड़ा है, पर इसके अंदर का जो माना है वो उतना ज़्यादा नहीं है। और अगर ये इतना खतरनाक होता तो मुझे नहीं लगता सेकेंड टायर के स्ट्राइक स्क्वाड को रेड करने देते। और वैसे भी ये स्क्वाड ये भी उतना ज़्यादा कम नहीं है। हाँ, इसमें कोई एस रैंक हंटर नहीं है, पर इसमें 11 ए रैंक हंटर है और 6 बी रैंक हंटर है। और ये सब सोचते सोचते हम देखते हैं सब एक एक करके डेंजन के अंदर चले जाते हैं। जिन भी जा रहा है फिर सोचने लगता है मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ ये गेट उतना ज़्यादा माना एमिट नहीं कर रहा है कल के गेट जैसा, पर फिर भी मुझे अजीब क्यों लग रहा है, अजीब सा फील क्यों हो रहा है। हो सकता है मैं बस इमेजिन ही कर रहा हूँ। और इसी के साथ हम देखते हैं वो डेंजन के अंदर चला जाता है और उसको एक नोटिस मिलता है तुम डेंजन के अंदर आ चुके हो। कुछ देर बाद हम देखते हैं सबको डेंजन के अंदर। वहीं पे एक लेडी हंटर जिन से कहती है ऐसे नर्वस मत हो, मतलब अगर तुम्हें लगता है कि मिस्टर सॉन्ग वो स्ट्रांग है, ऐसा नहीं, यहाँ पे जो कोई भी है हम सभी स्ट्रांग हैं, आप चिंता मत करो, चलो
वो आगे जाने लगती है और उसे देख के जिन सोचने लगता है जूही के बारे में। वो भी एक बी रैंक हंटर थी, अगर वो अपने डर को कंट्रोल कर सकती तो वो भी हो सकता है इसी तरह का एक डंजन में आ सकती थी। पर यहाँ का जो बी रैंक हंटर्स है वो सभी एक ए रैंक हंटर जितना ही ताकतवर है। बोलर की फिर कहती है, तुम्हें पता है यहाँ पे एक चीज कहा जाता है, अगर मेज पर अटैक हुआ तो ये टैंक का फॉल्ट है, और अगर हीलर्स पर अटैक हुए तो ये स्ट्राइक स्क्वाड का फॉल्ट है, और अगर पॉटर जो कि तुम हो उस पर अटैक हुए ये पूरा गिल्ड का फॉल्ट है। तो तुम ऐसे चिंता मत करो, तुम तब तक ठीक हो जब तक हम सभी मर नहीं जाते। कुछ देर बाद हम किहुन को देखते हैं। वो सोच रहा है ये मेरा पहला टाइम है किसी स्क्वाड को लीड करने का। अगर मैंने ये मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया तो हो सकता है मैं ऑफिशियली टीम बी का लीडर बन जाऊँ। हाँ, हो सकता है मैं गिल्ड मास्टर या फिर वाइस गिल्ड मास्टर जितना स्ट्रांग नहीं हूँ, पर मैं टॉप टायर ए रैंक हंटर हूँ, मैं ये कर सकता हूँ। और ऐसे ही करते करते हम देखते हैं वो सब आगे जाने लगते हैं। पर तभी सामने से कुछ आता है जो कि उन सब पर अटैक करता है, जिसे देख के सब बहुत ज़्यादा चौंक जाते हैं और साथ ही में डर जाते हैं। जिन चिल्ला के कहता है ये तो डंजन जेकल्स है। और तभी देखते हैं बहुत सारे जेकल्स जो कि नॉर्मली लो रैंक के होते हैं, वो सब उन सारे हंटर्स पर एक एक करके हमला कर रहे हैं। किहुन भी उन सबको देख के चौंक रहा है, पर वहाँ पे बहुत सारे डंजन जेकल्स थे। और हम देखते हैं वो सब आसानी से उन सारे जेकल्स को मार रहे हैं। मेजेस, टैंक्स और सारे हंटर्स मिलके आसानी से सारे जेकल्स को ख़त्म कर देते हैं। तभी किहुन लड़ते हुए सोचने लगता है क्या चल रहा है यहाँ पे, जेकल्स ये एक ए रैंक के डेंजन में कैसे आ सकते हैं। तभी जिन उस लड़की से पूछता है क्या जेकल्स एक ए रैंक के डेंजन में नहीं हो सकते। वो लड़की कहती है जेकल्स सी रैंक के मैजिक बीस्ट है, और वैसे भी वो लोग बहुत ज़्यादा वीक है, तो उनका यहाँ पे होना ये थोड़ा सा अजीब है। और यहाँ पे वैसे भी उनके लिए कोई खाना नहीं जिसे कि जेकल्स ढूंढ सकते हैं, तो यहाँ पे उनका होना ये थोड़ा सा अजीब है। और तभी वो सब वहाँ पे उनके गले पे लीच मार्क देखते हैं, और ये देख के वो समझ जाते हैं इन्हें कोई पाल रहा था। जिन ये देख के सोचने लगता है क्या इस डेंजन का बीस्ट ये इतना ज़्यादा स्मार्ट है, मतलब किसी हंटिंग डॉग को पाल सकता है। और तभी देखते हैं एक एक करके वहाँ पे कुछ आने लगता है जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। जिन उस तरफ देख के सोचने लगता है बिग गाइज आर कमिंग। उन सबको सामने देख के सारे के सारे हंटर्स डर जाते हैं, और हम सामने देखते हैं बिग ऑर्ब्स को, और एक नहीं दो नहीं पूरे एक टीम सभी के सभी ऑर्क्स उन पर हमला कर देते हैं। एक ऑर्क को देखते हैं वो अपना भाला किहुन की तरफ फेंकता है। किहुन किसी तरह उस भाली को रोकता है, जिससे वो भाला उसके शील्ड से टकरा के ऊपर जाके ऊपर चला जाता है, पर उसका शील्ड उसमें बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था। ये देख के किहुन सोचने लगता है उनका स्ट्रेंथ इनक्रेडिबल है। और इसी के साथ सारे के सारे ऑर्क्स एक एक करके सारे हंटर्स के ऊपर हमला कर देते हैं। उनमें से किसी का अटैक उन ऑर्क्स पर काम नहीं कर रहा है, मेजेस का मैजिक उन पर काम नहीं कर रहा है, उनका फायर मैजिक उन पर काम नहीं कर रहा है। वो सब डरे हुए हैं, सब सोच रहे हैं हमारा अटैक काम नहीं कर रहा है, क्या करे। तभी और एक मेज को देखते हैं जो कि एक ऑर्क को अपने मैजिक अटैक से रोकने की कोशिश करता है, पर उसका अटैक भी उस पर कोई भी काम नहीं करता। तभी और एक हंटर को देखते हैं वो मैजिक करने लगता है और चिल्ला के कहने लगता है अब बहुत हुआ, मैं अपने दोस्तों को बुला रहा हूँ। और सोचने लगता है मैं 2 बीस्ट को समन कर सकता हूँ। हाँ, हो सकता है मैं एक बीस्ट को अगर समन करूँ फिर भी मैं एक ए रैंक हंटर जितना ताकतवर हूँगा। और तभी देखते हैं वो एक मैजिक बीस्ट को समन करता है जो कि उस हाई ऑर्ब जितना ही बड़ा था, और वो जाके उस पर अटैक करता है। उस मैजिशियन को देखते हैं वो तभी उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है पर एक बार मैंने अगर बीस्ट समन कर लिया तो मैं अपना मैजिक पावर यूज़ नहीं कर सकता, और अगर उन्हें ज़्यादा डैमेज मिला तो मेरे अंदर से सारा माना ख़त्म हो जाएगा। सारे और सबको एक एक करके बहुत ही खतरनाक तरीके से मार रहे हैं, किसी का भी अटैक्स उन पर काम नहीं कर रहे हैं, सबको बहुत ज़्यादा डैमेज मिल रहा है, इतना कि सारे हीलर्स मिलके भी जख्म को ठीक करने में नाकाम हो रहे हैं। किहुन चिल्ला के कहता है हम लोग आउट नंबर हो चुके हैं, उनका नंबर हम सबसे बहुत ज़्यादा है। और तभी उनकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है हाँ ये ए रैंक गेट है, पर मुझे नहीं लगा था यहाँ पे आने के बाद हमें 20 हाई ऑर्क्स को संभालना पड़ेगा। तभी देखते हैं एक हाई ऑर्क करके उसके ऊपर हमला करता है, और उसे देखते हुए वो सोच रहा है मुझे नहीं लगा था आज का डेंजन इतना ज़्यादा डिफ़िकल्ट होगा। हाई ऑर्क्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं नॉर्मल ऑर्क्स से, इतना कि वो एक ए रैंक हंटर जितना ताकतवर होते हैं, और यहाँ पे तो 22 हाई ऑर्क्स है और हम लोग बस 17 हैं। ये नहीं हो सकता, हम नहीं जीत सकते। हम सिर्फ नंबर्स में ही कम नहीं हैं, हमारे पास जो बी रैंक हंटर है वो भी उनके जितना ताकतवर नहीं है। तभी देखते हैं एक हंटर के पीछे एक हाई ऑर्क पड़ जाता है, उसका हाथ वो काट देता है। तभी और एक मेज को देखते हैं जो कि अपने अटैक से उस हाई ऑर्क को रोक देती है। वहीं पे एक हीलर आती है जो कि उसकी हाथ पूरी तरीके से ठीक कर देता है।
तो दोस्तों सोचो एक हीलर मतलब जो कि हाई रैंकिंग हीलर्स है वो कितना ज़्यादा ताकतवर हो सकते हैं। कुछ ही देर बाद देखते हैं हम उस हंटर का हाथ पूरी तरह से ठीक हो जाता है, पर तभी वो ऑर्क उसे मार नहीं वाला था, वो उसे देख के अपना आँख बंद कर लेती है। पर तभी देखते हैं जिन कैमोफ्लेज स्किल का यूज़ करता है और गायब होकर उस ऑर्क को बहुत ही ज़्यादा डैमेज दे देता है, जिससे उस ऑर्क का दम वहीं पे घुटने लगता है। और कुछ ही देर बाद देखते हैं वो पूरी तरह से वहाँ पे फट जाता है, या फिर आप कह सकते हो जिन उसे पूरी तरह से ख़त्म कर देता है। ये देख के वो लेडी विश्वास नहीं कर पा रही थी, क्या हुआ अभी। सीन शिफ्ट होता है, कुछ देर बाद हम देखते हैं कि उन एक ऑर्क को स्लैश करता है, जिससे वो वहीं पे गिर जाता है, पर उसे समझ नहीं आता क्या चल रहा है यहाँ पे। और कुछ ही देर बाद देखते हैं एक के बाद एक सारे ऑर्क्स धीरे धीरे नीचे गिर रहे हैं, लड़ने में कमज़ोर पड़ रहे हैं। तभी जिन को देखते हैं वो अभी भी अपना कैमोफ्लेज में है और सोच रहा है मैं बस उन्हें थोड़ा सा वीक कर दूंगा, कोशिश करूंगा कि मैं पकड़ा ना जाऊँ। पर उनको देख के लगता है उसने मुझे नोटिस कर लिया है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं। तभी देखते हैं वो एक ऑर्क के गले में जाके चाकू मार देता है और सोचने लगता है तुम मेरे बारे में ना बोल सको, इसका व्यवस्था मैं करता हूँ। पर ऐसे ही एक एक करके वो सारे ऑर्क्स को बहुत ज़्यादा वीक बना देता है। तभी देखते हैं एक हंटर एक ऑर्क को बहुत जोर से पंच मारती है और वो ऑर्क वहीं पे गिर जाता है। ये देख के वो खुद भी शॉक हो जाता है कि क्या मैंने उनमें से एक को हरा दिया। उन सबको मारते हुए हम देखते हैं उसे लेवल अप मिल जाता है। ये देख के वो भी चौंकता है और सोचने लगता है क्या, देख के तो ऐसा लग रहा है कि मैंने लेवल अप किया, पर मुझे नहीं लगा था कि ऐसे भी लेवल अप किया जा सकता है। जब कोई और उन्हें हराए और उसका क्रेडिट मुझे मिल जाए, पर मैं बस इतना ही कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा नहीं। और तभी देखते हैं सब अब उन हाई ऑर्क से जीत चुके हैं। वो सब आसपास देख के खुद पे विश्वास नहीं कर पा रहे, उन्होंने मिल के इतने सारे हाई ऑर्क्स को हरा दिया है। तभी देखते हैं दो हंटर आपस में बातें कर रहे हैं, मैं विश्वास नहीं कर पा रहा हूँ, हमने एक एंटायर हाई ऑर्क्स को हरा दिया है, कोई उतना ज़्यादा जख्मी भी नहीं हुआ। एक लेडी मेज जिन की तरफ देख रहा था और सोचने लगता है क्या उसे सच में लगा उसने मुझे बुद्धू बना दिया, मैं एक मैजिक कस्टर हूँ। ऑफकोर्स मैंने नोटिस किया उसने कैमोफ्लेज स्किल का यूज़ किया। तभी वही लेडी जो जिन से बात करती थी वो क्यून से कहता है मैं जब एक हाई ऑर्क से लड़ रही थी तब अचानक वो कुछ अजीब से करने लगा और कुछ ही देर बाद वो फट गया, इसका क्या मतलब है। ये सुन के किहुन भी विश्वास नहीं कर पाता है और कहता है क्या एक हाई ऑर्क, वो भी हवा में ही अलग हो गया, क्या तुम्हें लगता है कि ऐसा यहाँ पे और किसी ने किया है। और तभी देखते हैं वो सब और एक हंटर की तरफ देखने लगती है और कहती है जीना क्या ये तुमने किया। पर वो कहती है नहीं, कुछ देर पहले मैंने अपनी टेलीकाइनेसिस से उन ऑक्स को रोकने की कोशिश की थी, पर उसमें भी मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी, तो ऐसा तो मैं करने के बारे में सोच भी नहीं सकती। और तभी वही जिसने जिन को नोटिस किया था वो कहती है हो सकता है ये कोई अलग आउटसाइडर ही है। पर जिन की तरफ देख के सोचने लगती है वो अगर खुद को छुपा रहा है इसका ज़रूर कोई रीज़न होगा, तो अभी के लिए मेरा चुप रहना ही ठीक होगा। सब बहुत ज़्यादा रिलीफ कर रहे हैं कि उन्होंने ऑक्स को हरा दिया है। सब ये मानते हैं कि सबने उन्हें हरा तो दिया, पर फर्स्ट हाफ की बैटल के जैसे सेकेंड हाफ की बैटल बिल्कुल नहीं था। सेकेंड हाफ की बैटल में जैसे कि वो लोग बहुत ज़्यादा कमज़ोर पड़ रहे थे, और अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें बहुत ज़्यादा सफरिंग करना पड़ता, या फिर हो सकता था उन्हें किसी को खोना भी पड़ता। तभी एक हंटर थोड़ा सा शंका जताते हुए कहता है कि हमें आगे जाना चाहिए। उसकी ये बात सुन के सब थोड़ा सा डर रहे हैं आगे जाने से। तभी देखते हैं एक हंटर किहुन के पास आके कहता है तुम्हें क्या लगता है अभी हमें पीछे हो जाना चाहिए, और हो सकता है कि हम और कुछ हीलर्स को रिक्रूट करने के बाद यहाँ पे आए। किहुन को देखते हैं वो बहुत ज़्यादा चिंता में है। वो सोचने लगता है अगर मैंने सक्सेसफुली इस रेड को ख़त्म कर दिया तो ऑफिशियली मैं स्ट्राइक स्क्वाड का लीडर बन जाऊंगा, और हो सकता है मुझे सेकेंड चांस ना मिले। जिन को देखते हैं वो भी उसकी तरफ देख के सोचने लगता है ये एक इजी डिसीजन नहीं होने वाला। हर हंटर एक डेंजन को क्लियर करना चाहता है, पर फिर भी अगर वो एक वाइज लीडर हुआ। तभी किहुन कहता है ओके देन चलो वापस चले। ये सुन के सबको थोड़ा सा अच्छा लगता है, सबको रिलीफ मिलता है। और तभी वो सबकी तरफ देखते हुए सोचने लगता है मैं कोई बड़ा इडियट नहीं हूँ, मैं जानता हूँ इन सबको, यहाँ पे ही हमें इतना ज़्यादा मुश्किलें हुई तो अंदर जाके और ज़्यादा मुश्किलें होंगी, तो चलो अब वापस चलो। इसी के साथ हम देखते हैं वो सब धीरे धीरे वापस जा रहे हैं, पर तभी गेट के सामने जाके वो सब चौंक जाते हैं। सब देख के कहने लगते हैं क्या चल रहा है यहाँ पे, क्या चल रहा है, ये एक बैरियर है। तभी गेट की तरफ देखते हैं, गेट की हालत बहुत ज़्यादा खतरनाक है और पूरा गेट बैरियर मैजिक से बंद है। तभी वो मैच गेट की तरफ देखते हुए कहती है ये बैरियर ये तो एडवांस स्पेल है, पर ये रास्ता ब्लॉक क्यों किया गया है, क्या हम इसे हटा सकते हैं। एक एक करके सब बातें करने लगते हैं। तभी वो मैच कहती है हाँ हो सकता है अगर हमें इनफ टाइम मिले तो। और तभी वो अपना मैजिक स्पेल एक्टिवेट करने लगती है और उस गेट की तरफ देखते हुए सोचने लगती है, पर सोचने वाली बात तो यह है कि इस डेंजन के अंदर इतना खतरनाक कौन है जो इतने एडवांस स्पेल को कास्ट कर सकता है। सच में अब तो लगता है ये डेंजन हम क्लियर कर ही नहीं सकते। पर तभी देखते हैं सारे मेजेस के साथ कुछ अजीब होता है, वो सब कुछ ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग कुछ फील करते हैं। सबके साथ साथ जिन भी ये फील करता है और सब
डर चुके हैं, सब सोच रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, ये इस डेंजन का बॉस है। तभी सब डर चुके हैं। वो मेज फिर से चिल्ला के कहती है, जी ना, हमें ये जल्दी करना ही होगा, नहीं तो। और तभी सारे के सारे मेजेस जल्दी करने लगते हैं, गेट को खोलने की कोशिश करने लगते हैं। जिन को देखते हैं, जिन सोच रहा है ये माना जो कि बॉस से आया है, ये इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि इन सारे हंटर्स ने भी इसे महसूस किया है। इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, नॉर्मली ये लोग कोई भी माना सेंस नहीं कर सकते जैसे कि मैं कर सकता हूँ, फिर भी इन्होंने ये महसूस किया। इसका मतलब ये कुछ अलग ही लेवल का ताकत है। पर तभी देखते हैं उस मेज को सोच रही है, पर किसी ने पहले इस माना वेब्स को बाहर से डिटेक्ट क्यों नहीं की? क्या इस डेंजन का बॉस ये अपना प्रेजेंस छुपा सकता है? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तभी देखते हैं उन सारे मेजेस के साथ कुछ अजीब होता है। उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है। उनके मुंह से, आँख से, हर जगह से खून निकलने लगते हैं। सारे के सारे चीखने लगते हैं और चिल्ला के कहते हैं, एक कर्स स्पेल जो कि तीनों के तीनों मेजेस पर किया गया है। सब चिल्ला के कहते हैं, क्विक जल्दी करो, एक डिवाइन स्पेल का यूज़ करो, क्यून। पर तभी क्यून को देखते हैं, वो सामने देख रहा है और उसके सामने हम बहुत सारे जलती हुई आंखें देखते हैं। क्यून उस तरफ देख के पूरी तरह से घबराया हुआ है। सो इसी के साथ दोस्तों ये एपिसोड यहाँ पे ख़त्म करते हैं। अगला एपिसोड जल्दी लाऊंगा। थैंक यू सो मच।